बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी। मुकर्रम मोहतरम नाजरीन और तलबा व तालबात, हमने एक सिलसिला शुरू किया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें क्वेश्चन आंसर की नशिस्त जारी है। 11 जो सवाल और जवाब वो पहले लेक्चर में हुए थे। आज 12 से लेके 22 तक जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सवाल भी और जवाब भी, क्वेश्चन और आंसर, अगर आप इनको याद कर लें। ये नंबर में मैंने 1999 में कोर्स किया था, तो क्वेश्चन आंसर उन्होंने तकरीबन 150-200 हमें याद करवा दिया था। उससे मैंने इजाफा अगर याद कर लें तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने सवालात पूछे जाते हैं, आप जो भी आपसे कोई सवाल पूछेगा इंशाअल्लाह आप जवाब देने के काबिल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बड़े गौर से समझें इसको। वो क्या, आप किसी को मिलते हैं तो ये एक तरीका ये भी होता है पूछने का, क्या वेयर डू यू लिव, क्या आप कहाँ रहते हैं, या हम सवाल कर सकते हैं वेयर डू यू रिज़ाइड, आपकी रहाइश क्या, आपकी रहाइश आप कहाँ रखते हैं। आप जवाब में क्या कहेंगे, आई लिव इन ज़हूरा, या जो भी आपका इलाका है, लिव इन सियालकोट, पाकपुरा, जो भी मोहल्ला है आपका, तो कहेंगे। या आई रिज़ाइड इन पाकपुरा, मैं पाकपुरा का रहायशी हूँ। या एक ये भी तरीका होता है, आई एम रेजिडेंट ऑफ सियालकोट, रेजिडेंट ऑफ पाकपुरा। जो भी आपका इलाका हो, तो आप इस तरह भी सवाल को करें तो जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच प्रोविंस डू यू लिव, आप किस सूबे में रहते हैं। आई लिव इन पंजाब, मैं पंजाब में रहता हूँ। अब जो पेशावर वाला होगा कहेगा आई लिव इन जो खैबर पख्तूनख्वा, आई लिव इन सिंध। तो सूबे के बारे में कोई इस तरह को सवाल करे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। फिर फ्राम वेयर इज़ योर डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ से है। डोमिसाइल को जो है को आपका ज़िले, किस ज़िले के रहायशी हैं। माई डोमिसाइल इज़ फ्राम डिस्ट्रिक्ट, अब जो भी आपका होगा, मेरा डोमिसाइल ज़िला अब सियालकोट है, माई डोमिसाइल इज़ फ्राम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। फिर व्हाट नेशनैलिटी डू यू हैव, आपकी कौमियत क्या है। अब कोई आप सवाल, हम पाकिस्तानी, हम कहेंगे कि आई एम पाकिस्तानी। अगर कोई अमेरिकन का होगा तो वो आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम अफ़गानी। तो ये नेशनैलिटी के बारे में जब भी कोई कुछ पूछे तो बड़ी आसानी से जवाब दिया जा सकता है। फिर व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, आपकी तलीम क्या है। बड़ा कोई जब सवाल, आई एम FA, आई एम BA, MA, MSc, PA, जो भी आपकी तलीम हो दे सकता है। एक मैं कह दे कि पूछते हैं आमतौर पर CV, करिकुलम वाइटे, इसको जो है वो जिसमें आपके सारे आप तलीमी कवायद देते हैं, पर्टिकुलर्स देते हैं, अपनी तलीम तजर्बा हर चीज़। या उसको कहते हैं रेज़ूमे, RESUME, एक रिज्यूम होता है शुरू करना। जब इसको पढ़ेंगे रेज़ूमे तो इसका मतलब होगा CV, करिकुलम वाइटे, आपकी जो ज़ाती कवायद है, नाम, वालिद का नाम, तलीम तजर्बा, सारी तफसीर पता। फिर आगे है, आर यू एम्प्लाई एनीवेयर, आप कहीं मुलाजम हैं, या आर यू पब्लिक सर्वेंट। तो आप जवाब दें आई एम ए टीचर, आप आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए डॉक्टर। आप ये भी कैसे, आई एम जॉबलेस, तो आपसे पर आई एम नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जैसे भी ये कोई सवाल करें एम्प्लॉइज़ के या पब्लिक सर्वेंट, जवाब दे सकते हैं। फिर हु इज़ योर फेवरेट टीचर, आपका पसंदीदा उस्ताद कौन है। मिस्टर जाहद इज़ माई फेवरेट टीचर, मिस्टर जाहद मेरा पसंदीदा टीचर है। अब इससे भी 20 यूँ सवाल हो सकते हैं। हु इज़ योर फेवरेट पोलिटिकल लीडर, इमरान खान इज़ माई फेवरेट पोलिटिकल लीडर। अब जिसका जो होगा वो उस कहेगा। हु इज़ योर फेवरेट पोलिटिकल लीडर, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, पोएट, पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन। तो जो भी आप जब ये इस सेंस में 20 सवाल हो सकते हैं। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज़ योर फेवरेट पब्लिक सर्वेंट। तो इसके 20 यूँ जवाब आप दे सकते हैं। जब भी सवाल करें, जो भी होगा, जिस बारे में सवाल करें, वही आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है।
I want to become engineer, I want to become military officer, I want to become public servant। तो जो भी आप बनना चाहते हैं तो वो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। फिर अगला सवाल हो सकता है व्हाट इज़ योर हॉबी, आपका मसला क्या है, ये जो पूछते हैं ना सवाल। तो फोटोग्राफी इज़ माई हॉबी, गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, टिकटिंग कलेक्टिंग इज़ माई हॉबी। फिर आप कह सकते हैं किसी का बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी। तो जो भी आपका मशगला हो तो जो दिया जाता जवाब। फिर विच फ्रूट डू यू ईट, आप कौन सा फल खाते हैं। आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगोज़, बनाना, ग्रेप्स, तो एप्पल्स। तो जो भी आपका पसंदीदा हो बड़ी आसानी से आप वो जवाब दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। फर्ज करें आप कुछ नहीं कर रहे, आई एम फ्री, आई एम जॉबलेस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर ए टेस्ट। तो जो भी आप से इस तरह का सवाल करें तो आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज हमने क्या किया है कि 12 से लेकर 22 11 सवाल और 7 उनके जवाब इंग्लिश में भी उर्दू मैंने समझा दिए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से अज़बर कर लेना है। और बाज़ को लोग कहते हैं जी ये नहीं करनी चाहिए जो है रोट लर्निंग, भाई कुरान है, हदीस है और बहुत से मामलात को में हमें समझ कर, एक तो ब्लाइंड रोट लर्निंग, तोते की तरह रटना, पैरट रोट लर्निंग, वो नहीं, चीज़ों को समझ कर उनको अच्छी तरह याद कर लें। फिर जहाँ मौका हो कोई आपसे सवाल करे फ़ौरन उसका जवाब दें। और आप जवाब दे सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक अहम हिस्सा है, उसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो आपको ये सवाल आपने सुने हैं, आम सान से सवाल हैं, इनसे कई कई जवाब आप दे सकते हैं। माई मिशन इज़ शेयरिंग नॉलेज एंड सर्विंग अदर्स, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।